हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आर.एस. अग्रवाल मैथ से औसत चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फटाफट। दोस्तों, हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आगे क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन ये है आपके सामने, 36 छात्रों के समूह की जो औसत आयु है वो कितनी है? 14 है। तो भाई हम लिखेंगे यहाँ पर कि 36 जो छात्र हैं उनकी जो औसत आयु कितनी है? 14 है। ठीक है, गुना कर देंगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा? 504 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 36 छात्र हैं ना, इनकी जो औसत आयु है कितनी है? 14 है। औसत भाई कितना है? 14 है। तो संख्या की गुना कर देते हैं औसत में, तो योग आ जाता है। तो भाई गुना करेंगे हमने 36 × 14, योग आ गया यहाँ पर 504। अब क्या कह रहा है? शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर तो औसत क्या हो जाता है? औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो ठीक हम ऐसे ही करेंगे भाई, 36 थे ना पहले, तो इसमें शिक्षक ऐड हो गया तो कितने होगी संख्या? 37 होगी। औसत में भी 1 की वृद्धि हो गई, 14 था औसत, तो यहाँ पर 15 हो गया। तो यहाँ पर योग करेंगे 555 आ जाएगा। अध्यापक की आयु कैसे ज्ञात होगी? 555 में से इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर अध्यापक की आयु आ जाएगी। ओके दोस्तों, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है? करना कैसे है भाई? सोल्व देखिए, क्या रहा है? 10 सदस्य थे, ठीक है। 10 सदस्यों की जो औसत आयु होगी ना, वो कह रहा है कि 2 वर्ष उतनी है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। 2 वर्ष पूर्व थी, तो गुना कर देंगे, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 20। इस सवाल में इतना ही करना है, ठीक है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ी की औसत जो आयु है वो 17 वर्ष और 20 वर्ष है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, 17 और 20 इनको जोड़ा हमने और 12 से गुना कर देंगे, 444 आएगा। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा 12 से गुना क्यों किया? क्योंकि डाटा हमारे पास महीने में दिया हुआ है। कह रहा है कि नए खिलाड़ी लेने पर इनके स्थान पर ना, ये जो 2 खिलाड़ी हैं इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लिए गए हैं, ठीक है। नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ी की जो औसत आई वो 2 महीने कम हो गई। तो 11 खिलाड़ी थे, 2 महीने कम हुई, तो 22 महीने आ गया। अगर इनकी आयु में से अगर इसको घटा दें, इसकी आयु में से इसको घटा दें, तो यहाँ पर 422 आया, ठीक। और नए खिलाड़ी की हमें पता करनी है। सबसे पहले हमें एक खिलाड़ी की पता करनी होगी ना, एक खिलाड़ी की पता करनी होगी। तो उसके लिए क्या काम करेंगे, 422 को 2 से भाग करेंगे, ये आ गया एक खिलाड़ी की, वो आ गई यहाँ पर, ठीक है। एक खिलाड़ी की आयु आ गई 211 माह, ठीक है। अब इसको जो है हमारे पास ऑप्शन क्या है, वर्ष में भी है और महीने में भी है, तो इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, 12 से भाग करनी पड़ेगी। 12 से जब इसको भाग करेंगे दोस्तों, 12 से जब इसको भाग करेंगे, 12 से भाग करने पर क्या होगा, 12 से भाग करने पर यह आ जाएगा यहाँ पर 17 वर्ष 7 महीने। दोबारा समझिए भाई, देखिए क्रिकेट में 2 खिलाड़ी की जो औसत आयु थी वो 17 वर्ष और 20 वर्ष थी। तो इन दोनों को जोड़ा और 12 से गुना कर दिया, क्योंकि डाटा महीने में है, ठीक। फिर उसके बाद इनके स्थान पर ना, इन 2 के स्थान पर नए खिलाड़ी लिए गए हैं, और फिर क्या हुआ, 11 खिलाड़ी की औसत आयु क्या हो गई, 2 महीने कम हुई। 11 × 2 करेंगे, 11 दूनी 22, 22 महीने आ गया। फिर जो 2 खिलाड़ी थे, इन दोनों को आयु को जोड़कर जो महीने आए थे उसमें से इन 2 को घटा देंगे, इनकी आयु को घटा देंगे। फिर जो आयु आएगी निकल करके उसको 2 से भाग करना होगा, क्योंकि एक खिलाड़ी की आयु आ जाएगी, ठीक। फिर वो टोटल माह में है, और हमने देखा ऑप्शन वर्ष में भी है और महीने में भी है, तो इसलिए हमने 12 से भाग किया इसको, ठीक है, यहाँ पर इसलिए हमने 12 से भाग किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 पुरुषों को लेने पर इनकी औसत जो आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक। तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु क्या होगी दोस्तों? इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर कमी का जिक्र किया है ना, 2 महीने कम हो जाती है, तो हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। हमें घटाना पड़ेगा, इनकी जो इनकी आयु आई थी और इनकी आयु आई थी, तो हमें घटाना पड़ेगा अगर यहाँ पर कमी आया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आया है कि इनकी औसत आयु में वृद्धि हो गई है। वहाँ पर कमी आया था और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वृद्धि आया है। तो कैसे करेंगे सोल्व? क्वेश्चन नंबर 54। देखिए ऑप्शन सभी वर्ष में है, इसलिए 12 से गुना नहीं करेंगे और न ही 12 से भाग करेंगे। ऑप्शन सारे क्या हैं, वर्ष में है। सवाल देखिए, जब 8 पुरुष थे ना, 8 पुरुषों की जो औसत आयु वो 21 वर्ष है। 8 पुरुषों में 2 पुरुष की 21 वर्ष और 23 वर्ष हैं। तो 8 पुरुष थे और क्या है, 2 पुरुषों की हैं, तो 8 × 2 करेंगे तो 16 वर्ष की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 16 की क्या हो रही है, वृद्धि। पहले पुरुष की जो आयु है 21 वर्ष और 23 वर्ष है। 21 वर्ष और 23 कितना हो गया यहाँ पर, 44, ठीक है। कितने हो गए, 44।
इसके बाद 16 की वृद्धि हो रही है। सवाल में अगर दोस्तों वृद्धि का जिक्र होगा तो जोड़ेंगे। ठीक भाई, देखिए जब 8 पुरुष थे, 8 पुरुषों में 2 पुरुषों की जो आयु थी वो 8 इंटू 2 किया हमने तो 16 आ गया, 16 की होगी वृद्धि। इसका मतलब तो ये है। फिर जो 2 पुरुष थे उनकी जो आयु थी वो 21 वर्ष और 23 वर्ष थी, उनकी आयु को हम जोड़ेंगे। ठीक, जोड़ दिया हमने, कितना आया 44, 44 में 16 को जोड़ देंगे, कितना आया 60 वर्ष। अब 2 व्यक्ति थे ना, इसलिए हम 60 को 2 से भाग कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में पिता माता की जो औसत आयु है 35 वर्ष है। भाई पिता माता, ठीक, ये तो कौन हो गए, 2 व्यक्ति हो गए ना, इनकी जो औसत आयु कितनी है 35, योग क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। फिर 3 व्यक्तियों का जिक्र दिया है, कौन कौन से, इनके ये वाला है, पिता हो गया, माता हो गया और उनके पुत्र होंगे, 3 व्यक्ति हो गए ना, इनकी औसत आयु कितनी है 27, तो 3 व्यक्ति हो गए और 27 है, तो योग क्या हो जाएगा 81। भाई 2 में से 3 में से 2 गया 1, 81 में से 70 गए 11, तो जो वो एक व्यक्ति होगा ना उसकी जो औसत आयु होगी कितनी होगी, यहाँ पर पुत्र की जो आयु होगी कितनी होगी 11 हो जाएगी। ठीक है भाई, 81 में से 70 को माइनस कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 11। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके सामने, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। राम हो गया, पुत्र हो गया, ठीक, राम हो गया, राम का पुत्र हो गया, राम का जो पिता होगा वो इधर लिखा जाएगा। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं बताइए। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन देखिए, राम की जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, इससे 3 गुनी है, किसकी होगी 3 गुनी, राम की। तो 1 और 3, जब भी 3 गुनी कहेगा 3:1 हो जाएगा अनुपात। ठीक, इधर खाली स्थान है तो 3 को बढ़ा देंगे। इसके बाद उसके पिता की जो आयु है ना, उसके पिता की जो आयु है, आयु का 2/5 है। तथा वर्ड किसके लिए किया गया है, तथा जो वर्ड है ये वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है। ठीक, तथा का मतलब है दोस्तों तुलना पहले वाले से, तुलना जो होगी वो पहले वाले से होगी। ओके, तुलना पहले वाले पर्सन से होगी। उसके पिता की जो आयु है 2/5 है। ये तथा जो वर्ड है दोस्तों राम के लिए किया गया है, यानी राम के जो पिता की आयु है 2/5 है। राम जो हो गया उसके पिता की जो आयु है, पिता की आयु का 2/5 है, तो पिता की आयु ये होगी, राम की क्या होगी 2 होगी। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, मैंने आपको बताया ना जो तथा वर्ड है ना दोस्तों, ये राम के लिए, राम को रिप्रेजेंट कर रहा है तथा वर्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, पूरे गणित में यूज होगा। तथा वर्ड राम के लिए किया गया है, तो मैंने राम को लिख दिया यहाँ पर। फिर पिता की आयु का क्या कर दिया, 2/5 कर दिया। जो पिता होगा, पिता की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, और राम की जो वैल्यू होगी वो होगी 2। ठीक है, अब हमने ऊपर लिखा हुआ था राम के नीचे कितना है 2, पिता के नीचे क्या लिखेंगे 5, पिता के नीचे क्या लिखेंगे 5। अब बस हो गया सवाल सोल्व। यहाँ खाली स्थान था, 2 को बढ़ा देंगे, गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 5 या 15। अब यहाँ पर देखिए क्या रहा है कि तीनों की जो औसत आयु है ना वो 46 वर्ष है। ठीक, तीनों की जो औसत आयु है कितनी है 46 वर्ष है। भाई हमारे अकॉर्डिंग कितनी है तीनों की, 5, 15 और 6, 4, 5, 11, 21, 21 और 2, 23 है हमारे अकॉर्डिंग। ठीक, हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, देखिए दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग जो योग है कितना है 23A है। भाई 15 और 6 21, 21 और 2 23 है। ये बराबर किसके होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों की आयु जो है 46 वर्ष है। ठीक है, औसत आयु कितनी है 46 वर्ष। अब देखिए दोस्तों निकालना पड़ेगा, हमें योग निकालना पड़ेगा यहाँ से। तीनों की जो औसत आयु है, 3 व्यक्ति की जो औसत आयु कितनी है 46 है, तो यहाँ से योग क्या हो जाएगा 3 × 40 करेंगे 138 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 138 के बराबर होगी, 23 से काटेंगे, 23 × 138 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कहा है लास्ट लाइन में, राम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बीच में अंतर कितना है। तो जो पूछा गया है वहाँ से हम निकालेंगे इसको आंसर। राम और पिता, राम और उसका पिता, अंतर कितना है 9 है, और 1 अनुपात की वैल्यू 6 है, तो 9 की कितनी हो जाएगी 54 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखिए, यहाँ पर 5 व्यक्ति में से 60 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत में 1 kg की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। हाँ, नए व्यक्ति का भार क्या होगा, तो भाई देखिए नए व्यक्ति का भार क्या होगा। भाई यहाँ पर गर्मी दोस्त बहुत हो रही है यहाँ पर, और फिर भी देखिए 5 व्यक्ति हैं, ठीक, और 5 व्यक्ति में से 60 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ गया है, और इनके जो औसत भार है ना 1 kg की वृद्धि होती है। तो 5 व्यक्ति है ना, और एक व्यक्ति आ रहा है, तो 5 हो गया यहाँ पर वैल्यू।
और 1 kg है उनका वजन, तो 5 kg हो गया यहाँ पर। भाई 60 kg था व्यक्ति का वजन, 60 kg, ठीक है। एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति आया। यहाँ पर देखिए, जब 60 kg भार वाले व्यक्ति की जगह पर नया व्यक्ति आता है तो औसत में 1 की वृद्धि होती है, ठीक। मतलब आने वाले का भार जो है ना वो 60 से ज़्यादा ही होगा। जब वृद्धि हो रही है ना तो आने वाले का जो भार होगा ना वो 60 से ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब क्या है, जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों? डायरेक्ट हम जोड़ देंगे बिना कैलकुलेशन किए। 60 में क्या कर देंगे, 5 को जोड़ देंगे, रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 65। अगर दोस्तों आने वाला व्यक्ति अगर जो आ रहा था अगर उसके आने से कमी होती है तो हम क्या करते हैं, फिर घटाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर 65 kg हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति जो है ना 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 15 है, ठीक। 40 विद्यार्थियों की जो औसत आयु कितनी है, 15 है, योग हो जाएगा यहाँ से 600। फिर कह रहा है 10 विद्यार्थी प्रवेश करने के उपरांत औसत में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। भाई 10 विद्यार्थी और प्रवेश करेंगे यहाँ पर, ठीक। जब 10 विद्यार्थी और प्रवेश करेंगे संख्या कितनी हो जाएगी, 40 से 50 हो जाएगी। औसत कितना हो जाएगा, 0.2 वृद्धि होगी, तो 15 में 0.2 जोड़ देंगे, 15.2 हो जाएगा। योग क्या हो जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे, योग हो जाएगा यहाँ से 760। 760 में से इसको घटा देंगे, जो नए विद्यार्थी होंगे, नए जो विद्यार्थी हैं उनका योग आ जाएगा यहाँ से 160। औसत क्या होगा दोस्तों, औसत बराबर हो जाएगा योग बटे संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग है 160, ठीक। संख्या कितनी है, 10 विद्यार्थी आए थे ना, नए कितने हैं, 10 विद्यार्थी, 10 से भाग करेंगे 16, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, ए बी सी जो आयु है 20 वर्ष है। भाई 3 व्यक्ति है ना, 3 व्यक्ति जो औसत आयु कितनी है, 60, 20 या 60 हो जाएगा। फिर ए बी की जो औसत आयु है 19 है। अब ये 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति की जो औसत आयु है कितनी है, 19 है, योग कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। इसके बाद सी की आयु क्या होगी, ठीक ऐसे ही करेंगे, 3 में से 2 गया 1, 60 में से 38 गए 22, यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा 22। ओके क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक कक्षा में 32 लड़कों की जो औसत आयु है 14 वर्ष है। तो भाई 32 लड़के की जो औसत आयु कितनी है, 14 है, योग कितना हो जाएगा, 448, गुना कर देंगे यहाँ पर। फिर कह रहा है 26 लड़कियों की औसत आयु कितनी है, 12 है, तो 26 लड़की औसत आयु कितनी है, 12, गुना कर देंगे, 312 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि सभी विद्यार्थी का मतलब क्या है, जुड़ेंगे। तो भाई 32 थे और 26 ये थे, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 58 हो जाएगा। इसके बाद ये भी जोड़ देंगे, 760 आ जाएगा। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, भाग करते ही रिजल्ट यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा 13.10। ओके तो दोस्तों यहाँ पर सवाल हो चुके हैं 60। ओके 60 सवाल हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।